Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. Today I will start CSS3 and in this video I will show you what is CSS and why we use CSS and what is CSS and basically CSS है क्या। तो CSS stand for Cascading Style Sheet। इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? It describes how HTML elements are to be displayed on browser screen and it can control the layout of multiple web pages all at once and external style sheets are stored in CSS file। Means आपका CSS क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट है जो कि हम किस लिए यूज़ करते हैं, आपके जो भी HTML एलिमेंट्स है वो कैसे आप अपनी स्क्रीन पे या ब्राउज़र स्क्रीन पे डिस्प्लेड करोगे या आप कंट्रोल कर सकते हो मल्टीपल वेब पेजेस के लेआउट को और आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स को भी यूज़ कर सकते हो। CSS आर ऑफ 3 टाइप्स: इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन CSS। एक्सटर्नल कि आपने कोई फाइल बनाई CSS की और आपने उसको लिंक कर लिया अपनी HTML फाइल में। इंटरनल CSS मीन्स जो आप हेड टैग के अंदर लिखते हो विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग। एंड इनलाइन CSS होता है कि जैसे आपने कोई भी हेडिंग या कोई भी पैराग्राफ या कोई भी इमेज लिया और आपने वही उसी सेम लाइन में आपने स्टाइल लगा करके और वहाँ पे CSS को यूज़ कर लिया। तो बेसिकली CSS एक कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है। वाई वी यूज CSS? इट इज़ यूज टू डिफाइन स्टाइल्स फॉर योर वेब पेजेस इंक्लूडिंग द डिज़ाइन, लेआउट एंड वेरिएशंस इन डिस्प्लेइंग फॉर डिफरेंट डिवाइसेज एंड स्क्रीन साइजेस। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया है कि जो आपका बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग के अंदर आपका कंटेंट लिखा होता है तो आपने उस कंटेंट का बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कर दिया लाइट ब्लू, हेडिंग का आपने कलर किया वाइट और उसको सेंटर में कर दिया। टेक्स्ट लाइन सेंटर का मीनिंग होता है कि जो भी टेक्स्ट है ना हेडिंग वाला वो आपका सेंटर में डिस्प्ले हो जाए। और यहाँ पे पैराग्राफ की आपने फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर दी, मतलब जो उसका फ़ॉन्ट है वो किस तरीके का दिखा, वर्धना फैमिली का दिखेगा। उसका फ़ॉन्ट साइज़ आपने 20 पिक्सल कर दिया। बेसिकली पैराग्राफ का साइज़ ना बहुत स्मॉल साइज़ होता है तो आपने उसको बढ़ा करके 20 पिक्सल कर दिया। तो आपने ये ना CSS लगाई है। इसी को बोला जाता है कि आप क्या कर सकते हो, आपने ना कंटेंट कैसे डिस्प्ले हुआ है आपने वो अपने तरीके से उसको डिस्प्ले करना चाहा तो डैट इज कॉल्ड द CSS। आपको समझ में आ गया होगा ना कि जैसे आप एक्चुअल में कैसे हो, आपने स्नैपचैट का यूज़ करके फ़िल्टर लगा करके कोई फ़ोटो क्लिक कर ली तो फ़िल्टर क्या है, आपको एक सुंदर दिखा रहा है ना, अट्रैक्टिव आई कैचिंग दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करें, अब हम यहाँ पे एक CSS फोल्डर बना रहे तो हमने यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी करके डेस्कटॉप पे गए, वहाँ पे mkdir स्पेस फोल्डर का नेम CSS3 लिखा, फोल्डर आपका बन के रेडी हो गया। अब आपने इस फोल्डर के अंदर भी कुछ नहीं है, अब आप कोड स्पेस डॉट एंटर करके VS कोड पे जाएंगे। VS कोड पे जा करके आप अपने इस फोल्डर पे पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिकली। फोल्डर पे जाने के बाद अब आप वहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करोगे index.html और वहाँ पे index.html फाइल के अंदर आप एक्सक्लेमेटरी सिंबल का यूज़ करोगे जिससे आपका एक ऑटोमेटिकली सैम्पल टेम्पलेट्स कह सकते हैं या एक सैम्पल HTML फाइल आपकी बन के रेडी हो जाती है जिसके अंदर आप अपना टाइटल चेंज करके लिख दोगे कि एडिंग CSS या जो भी आप लिखना चाहें। और अब हम इस पर्टिकुलर वेब पेज में क्या करेंगे, हम एक हेडिंग और एक पैराग्राफ लेंगे और हम हेडिंग और पैराग्राफ का कलर चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें चेंज करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे दो तरीके से CSS को यूज़ करने वाले, एक तो इनलाइन CSS और एक इंटरनल CSS। तो हम सबसे पहले इनलाइन CSS का यूज़ करेंगे। तो हम हेडिंग और पैराग्राफ लेंगे और हेडिंग और पैराग्राफ में ही हम CSS को ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टाइल। तो हमने यहाँ पे एक हेडिंग ली H1 टैग का मीनिंग क्या होता है, ये आपकी फर्स्ट हेडिंग होती है जो कि लार्ज साइज़ होता है, इसका सबसे लार्ज साइज़। तो मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ जीनियस दीपांशी। तो आपने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ जीनियस दीपांशी और यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लो, मैंने लोइम 10 करके लिया है। लोइम 10 का मतलब क्या है, ये ऑटोमेटिकली 10 वर्ड्स का लोइम का एक पैराग्राफ इसने ले लिया। अब हम यहाँ पे इनलाइन CSS यूज़ करेंगे तो आप H1 टैग में ही ये जो आपका ओपनिंग H1 टैग है आप इसमें स्पेस देकर के स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट्स में कलर कोलन जो भी आपको कलर लेना है, सपोज रेड लेना है तो आप रेड यहाँ पे लिख दोगे। उसी तरीके से आप पैराग्राफ का भी यहाँ पे स्टाइल लगा सकते हो। पैराग्राफ का स्टाइल जो भी आपको देना हो, सपोज कलर क्या देना है आपको वो आपने यहाँ पे लिख दिया ग्रीन। अब आप इसको रन कराने के लिए सेम वही रन कर लो, रन विदाउट डिबगिंग करके यहाँ पे वेब क्रोम अपना ओपन कर लीजिए। तो आपको वेब क्रोम पे ये दिख जाएगा कि देखिए आपकी हेडिंग का कलर रेड आ गया और आपके पैराग्राफ का कलर ग्रीन आ गया। अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दोगे तो दोनों आपके हेडिंग और पैराग्राफ दोनों में ही आपका टेक्स्ट लाइन सेंटर लगा दोगे तो ये सेंटर में दिखेगा।
अब ना मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करके दिखा देती हूँ ताकि हम जो भी कोड गए ना वो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे दिखता रहे। ठीक है, स्क्रीन का साइज़ मैंने छोटा कर दिया है। अब आप इसमें एक और काम कर सकते हो, बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। बॉडी का बैकग्राउंड कलर अगर आप जो भी लगाओगे वो आपकी पूरे जो आपका साइज़ है, ब्राउज़र का साइज़ है, उस कंप्लीट का कलर चेंज हो जाएगा। तो देखिए, क्योंकि बॉडी के अंदर ही आपका हेडिंग और पैराग्राफ एग्जिस्ट करते हैं ना, तो मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लू वायलेट लगा दिया। तो ये देखिए आपका जो है कंप्लीट बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अभी अच्छा नहीं लगा है, ज़्यादा मतलब कुछ मैच नहीं कर रहा, तो हम इसको स्काई ब्लू भी लगा सकते हैं। तो मैंने स्काई ब्लू लगा दिया बैकग्राउंड कलर। वापस से रिफ्रेश करूँगे, अगेन आप देखोगे, ये देखिए, तो ये आपका इनलाइन CSS है जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, इनलाइन CSS। आप चाहो तो आप इंटरनल CSS भी यूज़ कर सकते हो। तो आप पहले इनलाइन CSS को यहाँ से रिमूव करो और हेड टैग के अंदर जा कर के वहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करो, और स्टाइल टैग के अंदर आप अपना बॉडी, हेडिंग और पैराग्राफ में CSS का यूज़ कर सकते हो। ये तो आपका था इनलाइन CSS जो मैंने आपको करके बताया है। अभी हम एक्सटर्नल CSS पे नहीं जाएंगे, अभी हम इंटरनल CSS से ही सीखेंगे चीज़ें। बाद में हम जब कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हम वहाँ पे एक्सटर्नल CSS भी यूज़ करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ से ना इनलाइन CSS को रिमूव कर दिया है। अब मैं एक एग्जांपल आपको इंटरनल CSS का दे के दिखाती हूँ। सेम यही काम हम इंटरनल CSS का करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग। स्टाइल टैग ओपनिंग और क्लोजिंग आपने लिया, उसके अंदर आपने बॉडी टैग में कर्ली ब्रेसेस लगा के लिखा बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू। यही आप ले सकते हो, या कोई और कलर आपका अच्छा लगे आप वो भी ले सकते हो। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे एक कलर ले लिया है, ये कैडेट ब्लू करके। तो ये मैंने कलर लिया है बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। अब एक हेडिंग के लिए भी आप कलर चूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देना। तो उससे टेक्स्ट लाइन सेंटर करने का मीनिंग क्या है कि जो भी आपकी हेडिंग वो आपकी सेंटर में आ जाएगी, और आपने कलर यहाँ पे रेड दे दिया है। इसी तरीके से आप पैराग्राफ का फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट साइज़ आप पैराग्राफ को 20 पिक्सल कर सकते हो, और फ़ॉन्ट फैमिली आप वर्धना कर दोगे, तो उससे जो फ़ॉन्ट है वो आपका वर्धना टाइप का दिखेगा, वर्धना लैंग्वेज में। तो ये इस तरीके से आप क्या करो, यहाँ पे आप CSS यूज़ करो कि आपके जो HTML एलिमेंट्स है, जिसकी हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, या इमेज हो गया, कोई टेबल हो गई, फॉर्म हो गया, लिस्ट हो गया, वो आपका कैसे दिखेगा, या आप विद द हेल्प ऑफ CSS से चेंज कर सकते हो। तो यही चीज़ आपको बताना था कि CSS क्या है, एक आपको ब्यूटी देता है। जैसे कि आपका जो मतलब जो आपका एक, आप जब कहीं पे शादी में जाते हो तो आप अपने आप को अच्छा दिखने के लिए लुक वाइज या जैसे भी, तो आप रेडी होके जाते हो, तो CSS ना आपको रेडी करता है अट्रैक्टिव आई कैचिंग के लिए। तो ये देखिए, ये आपका जो है ना इनलाइन CSS का वो यहाँ पे इंटरनल CSS का एग्जांपल था ये आपका, जिसमें आपने बॉडी, हेडिंग और पैराग्राफ इन 3 चीज़ों को लिया, टेक्स्ट लाइन आपने सेंटर कर दिया है। रिफ्रेश करके देखोगे आपको चीज़ें बहुत ही अच्छी से दिखेंगी। ये सिर्फ आपको ना एक इंट्रोडक्शन है, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें आपको CSS का यूज़ करना बताया गया है। CSS कितने तरीके का होता है ये आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी गई है, और CSS बेसिकली काम कैसे करता है, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, HTML फाइल में कैसे CSS को यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो ये मैंने आपको एक पूरा एक दिखा दिया कि कैसे CSS यूज़ हो रहा है। तो जो भी आने वाली वीडियो होगी हम उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, कंसेप्ट्स को सीखते रहेंगे। तो आप स्टे ट्यून्ड रहना, और अगर आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थोड़ा सा सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों तक मेरे चैनल को पहुँचाइए, अपने कलीग्स में, सो डैट कि आपके सपोर्ट से मैं भी थोड़ा मोटिवेट हूँ। हैव अ गुड डे, और आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।